तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, ठीक है। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैकेनिज्म के, कहाँ के लिए, यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड के यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जहाँ भी मैकेनिज्म बुक चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ जहाँ भी मैकेनिज्म बुक चल रही होगी तो उसके लिए है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर जगह आते हैं, स्टॉक गॉस हर जगह आती है कहीं का भी। तो हम ऐसे डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस एंड कलर निकालना आना चाहिए। इसका 6 मार्क्स का सवाल 100% मिलेगा। सबसे पहला सवाल होगा डाइवर्जेंस एंड कलर को फाइंड करने का। फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये 15 मार्क्स में आपको मिल सकते हैं। स्टोक कलर थ्योरम, इन दोनों में से एक थोड़ा आपको मिल जाएगी, दो तो नहीं मिलेंगी, दोनों में से एक मिलेगी। आप दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कैप्लास लॉ, उसको आप तैयार कर लें आराम से, आपके 6 या कभी कभी 15 मार्क्स भी फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कभी 6 और ये आपको पूरा इसके 3 लॉ होते हैं, वो आपको फाइंड पूरे डेरिवेशन भी आना चाहिए, उसके रूल भी याद होने चाहिए, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको पता है थ्योरम नहीं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन फील्ड आपको इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू किसमें रिंग में पता होना चाहिए, स्पेसिकल उसमें पता होना चाहिए, एक सॉलिड स्फेयर में पता होना चाहिए, और सर्कल टू इसमें सर्कुलर डेस्क में पता होना चाहिए। ये आपको तीनों पे फाइंड करना है, इस पे, रिंग पे, इस पे और सर्कुलर डेस्क पे, ठीक है। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए, जहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ से भी आपके 6 मार्क्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फिर आपको वर्क एनालिसिस थ्योरम फाइंड करनी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आपको आनी चाहिए। फिर हुक लॉ आपको दे सकता है, नहीं भी दे सकता है थोड़ा सा, यहाँ पर आप तैयार कर लें, कम इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट रहता है, आपको पता होना चाहिए, 2-3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम 6 मार्क्स का सवाल बनेगा ही, मतलब क्वेश्चन भी बन सकता है, सवाल भी दे सकता है, और थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। इक्वेशन और कंटिन्यूटी आपको आनी चाहिए फ्लो में, तो वो आनी चाहिए, ठीक है। 6 मार्क्स की यहाँ से आपका बहुत अच्छे जो भी हमने बताया ये माहतोड़ और बहुत रिसर्च से क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल आप जाएँ आराम से, बहुत अच्छे नंबर आप 65+ ला सकते हैं, ठीक है। फिर स्टोक लॉ, ये उसमें बताया गया है जो फ्लो वाला होता है उसका स्टोक लॉ है, ठीक है। थ्योरम मत देख लेना, स्टोक थ्योरम एक है, स्टोक लॉ आपको याद करना है। बर्नौली थ्योरम आपको याद करना, आपको आना चाहिए बर्नौली थ्योरम का, ठीक। फिर ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, 6 मार्क्स 7 मार्क्स में आ जाएगी। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हम बताएंगे भी, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये आपको आनी चाहिए। ये ऐसा इनकी प्रैक्टिस करिएगा, वरना आप ये एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि गड़बड़ हो जाते हैं और फिर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से याद करिएगा इन सवाल को, थोड़े से घचपच होती हैं इनके, डेरिवेशंस होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब SHM कहते हैं, उसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी आनी चाहिए। और एक यहाँ लिखा नहीं है, डैम्पिंग ऑसिलेटर जो 15 मार्क्स में बहुत बार आया है, उसका आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये और उसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए, और उसके पूरे ग्राफ होंगे वो 3 केसेस में, वो यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको 16वां क्वेश्चन मान के लिख लीजिएगा, डैम्पिंग ऑसिलेटर ऑसिलेशन। और एक ये कुछ इस तरीके से आता है याम करके, उसके आपको लेंथ निकालनी आनी चाहिए, उसमें 3 क्वेश्चन, वो भी 15 मार्क्स में आता है। मैं आपको बता दूँ अलग से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो मैं पूरा लिख के प्रश्न दे दूँगा, कोर्स में थोड़ा नहीं, प्रश्न करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसका प्रश्न थोड़ा घुमा हुआ आता है, ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलत कराएंगे, ठीक है। लिसाजू, फिर जो उसका है उसके इक्वल के लिए आपको आना चाहिए, और रेशो 2/1 रेशो के लिए आना चाहिए लिसाजू फी का, ठीक है। इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, दबा के लाइक कर दें वीडियोज़ को।